Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कल प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में एक तरह से स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी नेता का कोई भी हाथ नहीं था ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई की गई उसमें। देखिए, ये बात प्रधानमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं, लेकिन जो सवाल ऑपोजिशन के थे और देश के लोगों के थे वो रक्षा मंत्री जी के भाषण के बाद भी, वो गृह मंत्री जी के भाषण के बाद भी और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी एक भी सवाल का जवाब नहीं आ पाया। ऑपोजिशन में ने साफ साफ पूछा क्या ट्रंप ने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया। जब कल सेशन भी चल रहा था तब भी ट्रंप कहीं कह रहा था कि जी मैंने सीज फायर करवा दिया। मुझे लगता है कम से कम 30 बार कह चुका है कि सीज फायर मैंने करवाया। कल मैंने अंदर भी कहा कि आप कह रहे हैं जी कि हम विश्व गुरु हैं और आपके रक्षा मंत्री गृह मंत्री किसी की हिम्मत नहीं लोकसभा में खड़कर कहें कि जी ट्रंप का कोई इसमें लेना देना नहीं है। मतलब कि आप खुद को कह रहे हैं कि जब विश्व गुरु हैं और पूरे दुनिया में हालात देखिए। मतलब कि जो हमारे प्रतिनिधि भी हमारे गए थे, एमपीज के वफद गए थे, इक्का दुक्का देशों को छोड़ के कहीं कैबिनेट का मंत्री तक मिलने नहीं आया। ये हमारी पोजीशन है। और कल मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि जी 3 देशों को छोड़ के पूरी दुनिया के देश हमारे साथ थे। मतलब कि इतना बड़ा झूठ। पाकिस्तान के साथ तो चाइना और टर्की ओपनली आ गए। हमारे डीजीएमओ ने भी कहा कि हम लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हम लड़ाई चाइना और टर्की से भी लड़ रहे थे। और आप देखिए कि पहली बार ऐसा होया होगा इतिहास में कि एक भी कंट्री जो हमारे पड़ोसी देश भी हैं उनमें से भी एक भी कंट्री ने हमारे साथ नहीं आई। एक बयान तक किसी कंट्री ने नहीं दिया। और आप देखिए कि पाकिस्तान को ये कह रहे हैं ना, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि टेररिज्म को कंडेम किया, लेकिन टेररिज्म को किया किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। और ये नहीं कहा कि पाकिस्तान कर रहा है। मतलब कि आज देखिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है, हम दुनिया में खड़े कहाँ हैं कि एक भी देश हमारे साथ नहीं आ रहा, पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं थे। और यहाँ तक कि मैंने कल वहाँ रीज भी किया कि अकाउंटेबिलिटी 26 लोग मारे गए। भाई साहब, मतलब कि हमारी परंपरा थी देश की कि अगर कोई सड़क भी टूट मतलब कि ये हो जाए, रेल का एक्सीडेंट भी हो जाए तो मंत्री रिजाइन कर देते थे। मतलब कि 26 लोग मारे गए और कोई माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। आप किसी की अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करोगे ना। अगर कोई भी सरकारी कोई बिल्डिंग बनी हो, कोई सड़क बनी हो, वो भी अपने समय से पहले खराब जो हो जाए, टूट जाए, तो हम किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। और 26 लोग मारे गए, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, और कोई माफ़ी मांगने के लिए तैयार भी नहीं है। रिजाइन देना तो दूर की बात। सो सारे के सारे सवाल वैसे के वैसे हैं। एक भी सवाल का जवाब जो ऑपरेशन सिंदूर जिसको कह रहे हैं कि हमने पॉज किया है, पॉज होने के बाद आज तक तकरीबन 100 दिन हो गए और किसी सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जेडी वेंस का उन्हें लगातार कॉल आ रहा था, 3-4 बार कॉल आया। वे मीटिंग में थे और मीटिंग के बाद जब उन्हें जेडी वेंस ने सूचित किया कि पाकिस्तान हमला कर सकता है तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि हम उससे ज्यादा बड़ा हमला कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने जो बात सारी ऑपोजिशन को पता है, देश के लोगों को पता है, उन बातों पर भी झूठ कह दिया। जब ये कह दिया कि जी सारे देश हमारी सपोर्ट में थे, तो इसका भी पता क्या बात हुई होगी क्या नहीं होगी, प्रधानमंत्री जी को पता होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, लेकिन जो ऑपोजिशन प्रेसिडेंट का पूछ रही थी उसका नाम लेने को तैयार नहीं। पूरी सरकार में से कोई नाम लेने को तैयार नहीं। मतलब कि आपके अंदर इतना खौफ, अगर आप विश्व गुरु हैं तो आप सिर्फ नाम लेने से भी क्यों कतरा रहे हैं। तो सारे देश ने देखा कि कल किस तरह मतलब कि पूरी सरकार प्रधानमंत्री ट्रंप का, जिसको कहते हैं ना माई बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। आपने जो टर्की चाइना का जिक्र किया, राहुल गांधी ने भी के भाषण में चाइना का एक बार भी जिक्र नहीं आया। किसी के भाषण में जिक्र नहीं आया। मतलब कि हमारे डीजीएमओ कह रहे हैं कि लाइव इनपुट्स बैटलफील्ड की सारी चाइना दे रहा था और सारा कुछ उनको इक्विपमेंट सारा कुछ चाइना दे रहा था, और हम हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ झूला झूल रहे हैं। मतलब आपकी लड़ाई चाइना से इनडायरेक्टली चाइना से हो रही थी और आप चाइना से आपके विदेश मंत्री उनसे हंस खेल रहे हैं, उनसे झूला झूल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के जवाब ना विदेश मंत्री ने, ना रक्षा मंत्री ने,
ना जो हमारे प्रधानमंत्री है, किसी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आज देखना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हम कहाँ खड़े हैं। मैंने कल अंदर भी कहा कि हमें इस पर एनालिसिस करना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। क्या हुआ कि हमारे जो पड़ोसी देश हमारे साथ खड़े रहते थे आज हमारे दुश्मन बन चुके हैं। जी, गृह मंत्री शाह ने जानकारी दी सदन में कि ऑपरेशन महादेव एक सेना द्वारा चलाया गया और पहलगाम के जो भी आतंकी के 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। देखिए, अच्छी बात है, हमें तो अपनी सेना पर गर्व है। अभी भी सेना पर कोई सवाल नहीं है। सेना ने बड़े निडरता से ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम दिया। वो तो सेना तो आगे ऑपरेशन चला ही रही थी, लेकिन उसको रोकने वाले भी मतलब कि हमारी सरकार है, जिससे सवाल है। ये सवाल कल भी अंदर था कि ऑपरेशन रोका क्यों गया, क्या मजबूरी थी। अभी भी ठीक है, चलो वो 3 लोग कल गृह मंत्री ने कहा कि उन लोगों को मार दिया गया है, लेकिन उसमें पता नहीं, मुझे पहले 4 लोग कह रहे थे, अभी 3 कह रहे हैं। अगर मतलब कि जो सारा आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो हमें गर्व है कि हमारी सेना लगातार मतलब कि जो टेररिज्म करने वाले लोग हैं या जो देश है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और उन लोगों को मार रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पे 20 से 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि वे मेरे दोस्त हैं और प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे होंगे और मुझे लगता है कि वे ये पे करेंगे। उन्होंने हमारे कहने पे पाकिस्तान के साथ युद्ध भी रोका है। फिर उन्होंने यही तो है ना कि प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ ये नहीं, आपको याद होगा जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया था। उन्होंने कहा कि मैंने भारत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। ऐसा बयान टैरिफ के मामले में उन्होंने दिया था और तब भी हमने संसद के अंदर भी पूछा था, तब भी हमारे प्रधानमंत्री ना विदेश मंत्री किसी ने जवाब तक नहीं दिया। और तब भी मतलब कि दुनिया के सामने ये दिखाया जा रहा था कि जी ट्रंप और प्रधानमंत्री जी की तो बहुत दोस्ती है। अगर दोस्ती है, आपको रोज वो बेइज्जत कर रहा है। वो 30 बार कह चुका कि जी मैंने सीजफायर करवाया, और आप एक बार भी कह नहीं रहे कि जी ट्रंप ने नहीं करवाया। हमारे डीजीएमओ की बात हुई और हमने ये सीजफायर खुद करवाया। मतलब कि ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत की किसी देश के साथ लड़ाई हो रही है, जंग चल रही है, और तीसरा देश रात को प्रेसिडेंट ट्वीट करके सीजफायर करवा देता है।